ओम श्री सत्यनारायण व्रतकथा। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतो प्रभो। नारद ने पूछा, प्रभो इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, पहले किस किस ने इस व्रत का अनुष्ठान किया है और यह व्रत कब करना चाहिए, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णुरुवाच दुःख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, इस व्रत का फल सुनो। यह व्रत समस्त दुखों और शोकों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत सौभाग्य और संतति देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। इस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी का दूसरा प्रश्न था, किम विधानम, इस व्रत के करने का विधान क्या है। बाजार में उपलब्ध सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। सभी श्रोताओं के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह कौन सी कथा थी जिसे सदानंद ब्राह्मण, लक्कड़हारे, लीलावती कलावती और राजा तुंगध्वज ने सुना था। कथावाचक पंडित जी कथा का महात्म्य सुनाकर मौन हो जाते हैं और श्रोता संशय के हिंडोलों में झूलता रहता है। जिस कथा को सुनकर इन सभी का कल्याण हुआ था, हम वही प्राचीन कथा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन काल में महर्षि धौम्य नगरों के कोलाहल से दूर एकांत शांत वन में कुटी बनाकर रहते थे। चारों ओर प्रकृति की निराली छटा मन को मोहित करती थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत ऐसे प्रतीत होते थे मानो उपासना में तल्लीन हो। कल कल छल छल करती हुई नदियों और झरनों का निनाद वहाँ प्रभु के गीत गाता हुआ सा प्रतीत होता था। आश्रम के आसपास विचरने वाले पशु और पक्षी उस आश्रम के सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाते थे। एक दिन कुछ जिज्ञासु समित पानी हाथ में समिधाएं लेकर महर्षि धौम्य की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की, भगवान, हम सत्यनारायण व्रत के संबंध में अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुए हैं, कृपा कर हमारे जिज्ञासा का समाधान कीजिए। महर्षि धौम्य बोले, परमात्मा के गुणकर्म और स्वभाव अनंत है। उसके गुणकर्म और स्वभावों के अनुसार उस परमात्मा के नाम भी अनंत है। वह परमात्मा सबसे बड़ा है, अतः उसे ब्रह्म कहते हैं। वह सर्वव्यापक है, अतः उसे विष्णु कहते हैं। वह सबका कल्याण करता है, इसलिए उसे शिव कहते हैं। इसी प्रकार उस परमात्मा का एक नाम सत्यनारायण भी है। उस परमात्मा को नारायण क्यों कहते हैं, इस विषय में महर्षि मनु लिखते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेव नारायण स्मृतः। मनुस्मृति पहला अध्याय। जल और जीव, इन दोनों का नाम नारा है। परमात्मा जल की छोटी सी बूंद में भी विद्यमान है और सब जीवों के हृदय मंदिर में भी व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम नारायण है। वह परमात्मा तीनों कालों में विद्यमान रहता है।
उसका कभी नाश नहीं होता, अतः सदा अखंड एक रस विद्यमान और सब जीवों के हृदय मंदिर में निवास करने के कारण परमात्मा का नाम सत्य नारायण है। एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध कीजिए कि परमेश्वर है। महर्षि धौम्य ने कहा, सारे वेद, दर्शन और उपनिषद उस प्रभु की सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। ऋग्वेद में कहा है, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। ऋग्वेद अर्थात जो मनुष्य उस परमात्मा को नहीं जानता, उसे वेद पढ़ने का भी क्या लाभ। वेद का ज्ञान, वेद का पठन पाठन इसीलिए किया जाता है कि मनुष्य वेद में वर्णित परमात्मा को जाने, उसका ज्ञान प्राप्त करे। जब मनुष्य अविद्या और अंधकार में भटक कर निराश हो जाता है, जिस समय मनुष्य यह कहता है कि परमात्मा कहीं नहीं है, उस समय परमात्मा मानो उसके हृदय में झांक कर कहता है, अयमस्मि जरितः पश्य मेह। ऋग्वेद। हे भक्त, मैं कहता हूँ, इधर देख। अणु अणु और कण कण में प्रभु की छटा दिखाई देती है। सर्वत्र उसका सौंदर्य बिखरा हुआ है। प्रभु सर्वत्र व्यापक है। हमारी ही आंख फूटी हुई है, अतः हम उसे देख नहीं पाते। वेद पुकार पुकार कर कहते हैं, उस प्रभु को जानो। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यजुर्वेद। मैं उस प्रभु को जानूं जो सबसे महान है, जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान है, जिसमें अविद्या और अंधकार का लेश भी नहीं है। उसी परमात्मा को जानकर मनुष्य दुखों से, संसार रूपी मृत्यु सागर से पार उतरता है। मोक्ष प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। महर्षि पतंजलि ने उस प्रभु का वर्णन करते हुए कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। योग दर्शन। अविद्यादि 5 क्लेश, शुभ और अशुभ कर्मों के फल और वासनाओं से जो पृथक है, ऐसा अनुपम पुरुष ईश्वर है। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। योग दर्शन। वह परमात्मा पूर्व ऋषियों का भी गुरु है। वह ऐसा अद्भुत गुरु है जो कभी काल के गाल में नहीं जाता। वह काल का भी काल है। संसार का पत्ता पत्ता परमात्मा का पता दे रहा है। एक घड़े को बनाने के लिए कुंभकार अर्थात कुम्हार की आवश्यकता सभी अनुभव करते हैं। तो क्या इतनी बड़ी पृथ्वी किसी के बनाए बिना अपने आप बन गई? एक दीपक को जलाने के लिए किसी जलाने वाले का होना सभी स्वीकार करते हैं। तो क्या सूर्य चंद्रमा जैसे अरबों खरबों दीपक बिना किसी के बनाए स्वयंमेव जल गए? सर्वथा असंभव। संसार में सर्वत्र नियम और व्यवस्था है। यह नियम और व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि इस संसार का कोई नियामक और व्यवस्थापक है। इस संसार को देखकर परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। क्रमशः